सरकार। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। आज के बाद इस घर में औरत और मर्द का बराबर का दर्जा होगा। मैंने सारी परंपराएं तोड़ डाली हैं। माँ मुझे गर्मी लग रही है, मैं छत पर सो जाऊं? छत नहीं होती तो क्या करता? घर के बाहर सोता या खेतों में जाकर? क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? और कहाँ जा रहा है तू? छत पे सोने जा रहा हूँ। और गुस्से में क्यों ना हूँ? मेरी सुनता कौन है इस घर में? अरे यार सूरज, कैसी बातें कर रहा है तू? सब लोग तुझे इतना प्यार करते हैं और तू कह रहा है तेरी इस घर में कोई सुनता नहीं है। देखो आ रही वो, सब लोग अपने मुंह पे अंगोछा बांध लेते हैं। अरे तू क्यों बांध रहा है? तुझे तो उसे हीरो बनकर बचाना है, किडनैप तो उसे हम लोग करेंगे। हम लोग उसे उठा के ले जाएंगे और वो जैसे ही चिल्लाएगी तो वहाँ पे आ जाना। तो हम लोग को मारना, हम तुम्हें मारेंगे, फिर मार पीट के तुम उसे लेके चले जाना। और ये सब नाटक है, झूठ मूठ का। कहीं जोश में आकर सचमुच मत हाथ पर तोड़ देना। हम लोग जा रहे हैं, तुम आ जाना। तुमने मेरी महारानी को हाथ लगाया? हाँ, मेरी महारानी को हाथ लगाया? महारानी को हाथ लगाया तूने? हाँ, महारानी को हाथ लगाया? लड़की सम्मान करने की मूर्त होती है। जो इंसान लड़कियों का सम्मान नहीं करता, उसे इंसानों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जगह सिर्फ जंगलों में है। तुम लोगों को मैं जंगल में फेंक दूंगा और चाहे तुम कहीं पर भी जाके छुप जाओ, पूरे प्रदेश में तुमको ढूंढ के तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। चलो महारानी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरी हमदर्दी पाने के लिए नाटक करवाया था ना तुमने? तुमको क्या लगा मैंने ऐसा सीन फिल्मों में नहीं देखा? तुम अपने दोस्तों को विलन बनाओगे, मुझे किडनैप करवाओगे और खुद हीरो बनकर मुझे बचाने चले आओगे। तुम गलत सोच रही हो महारानी। वो गुंडे थे, वो मेरे दोस्त नहीं थे। मैं नहीं जानता उन्हें। मैं गांव की लड़कियों की तरह ना भोली भाली नहीं हूँ कि जिसे तुम जब चाहे बेवकूफ बना लो। मैं तुम जैसे लड़कों को ना अच्छे से जानती हूँ। मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और तुमसे ज्यादा होशियार भी हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये सारा ड्रामा कर कर मुझे इम्प्रेस कर लोगे?
मैं ना गांव वालों से पहले नफरत करती थी, अब तो मैं और भी ज्यादा करने लगी हूँ। तुम गांव वालों को लेकर मेरी सोच बदल जाएगी, कभी नहीं बदलेगी। आज जो तुमने किया है ना, इसकी शिकायत मैं तुम्हारे घर वालों से नहीं करूंगी, इसकी शिकायत मैं पुलिस स्टेशन जाके करूंगी। मैं वहां केस करूंगी और वहां पुलिस को जाके बताऊंगी कि तुमने मेरा किडनैप करवाया और तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी, देखना। नाश्ता क्या खाओगे और दोपहर का खाना क्या बनाऊं? अरे बाबा, अभी अभी तो सोकर उठा हूँ। नाश्ता क्या करोगे, दोपहर का खाना क्या खाओगे, शाम का भुजा क्या खाओगे और रात का खाना क्या खाओगे? कमाल करती हो तुम भी। अरे तो गांव की औरतों के पास खाना बनाने और बच्चे पालने के अलावा और काम ही क्या है? और खाना क्या बनेगा वो भी तुम मर्द ही डिसाइड करोगे। अच्छा बाबा ठीक है, पहले ये चाय पी लूं, हजम कर लूं, फिर ये भी बता दूंगा कि खाना क्या खाना है। तुम तो बोलकर चले जाओगे, हमें सारा इंतजाम करना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे तुमने कहा था कल पकौड़ियाँ बना देना। अरे पकौड़ियाँ बनने में भी टाइम लगता है। बनी नहीं बनी ना? बनाने के लिए उसे पहले 4-6 घंटे भिगाने पड़ते हैं, तब जाके पकौड़ियाँ बनती है। अरे इसीलिए तो पहले ही पूछ लेती हूँ, ताकि समय से सब बना सकूं। अच्छा बाबा ठीक। इंस्पेक्टर क्या बात है? सूरज कौन है? सूरज मेरा बेटा है, लेकिन बात क्या है ये तो बताइए। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर महारानी नाम की लड़की का अपहरण किया था। अपहरण? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सूरज ऐसा कर ही नहीं सकता, और महारानी इस घर की लड़की है, वो मेरे भतीजे की साली है। भतीजे की साली है तो बेटा उसका अपहरण करेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो कर ही नहीं सकता अपहरण। उसने किया था, शिकायत दर्ज है हमारे पास। बुलाओ उसे। बुलाते हो या अंदर से घसीट कर लाऊं? मैं बुलाता हूँ। सूरज! देखिए इंस्पेक्टर साहब, सूरज बच्चा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। आजकल के बच्चे सब कुछ करने लगे हैं, तुम लोगों को अपने बच्चों की परवाह तो होती नहीं है, अच्छे बुरे की शिक्षा तो देते नहीं हो। इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर के बच्चे ऐसे नहीं हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को लेकर यही वकालत करते हैं। जानते हो एक लड़की का अपहरण कितना बड़ा अपराध है? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब। महारानी थोड़ी गुस्सेल है, उसने कंप्लेंट कर दी होगी, लेकिन सूरज ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन मेरे पास शिकायत है, उसने ऐसा किया है। बुलाओ उसे। हवलदार, जाकर लेकर आओ उसे। आप रुकिए, मैं बुलाता हूँ सूरज को। आराध्या जाओ सूरज को लेकर। जी पापा। सूरज, तूने महारानी का अपहरण किया? अपहरण? हाँ, यही तो कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। महारानी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। नहीं नहीं पापा, कोई अपहरण नहीं किया था पापा। वो मेरे और मेरे दोस्त ने महारानी को इम्प्रेस करने के लिए। चल मेरे साथ, जो भी कहना पुलिस स्टेशन करना। पापा पापा मेरे को बचा लो पापा, मैंने अपहरण नहीं किया था, मैंने अपहरण नहीं किया था। मम्मी मेरे को बचा लो। अरे तू क्या सोच रहा सूरज? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो बहुत गुस्सेल लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है, वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। सूरज, ऐसा तू सोच रहा है, अपहरण तो हम करेंगे, तू तो उसे बचाएगा। अब बचाने वाले पर वो नाराज क्यों होगी? अगर उसे पता चल गया कि उसको बचाने के लिए मैंने ही उसका अपहरण किया है, तब कैसे पता चलेगा और कौन बताएगा उसे? दिल मजबूत कर और अपने अंदर से डर निकाल और फैसला कर ले। और हम लोग भी तैयारी करते हैं, उसे उठाते हैं और तू उसे बचा और हीरो बन जा। हाँ सूरज, और उसकी गलतफहमी भी ये दूर हो जाएगी कि गांव वाले खराब होते हैं। बाप रे बाप। तुम्हें पता है बेटा, किसान जो है ना वो नहर और तालाब में हाथ मुंह धोते हुए अच्छा लगता है, लेकिन घर पर अगर
हाथ मुंह धोए तो साहूकार जैसा लगता है। हाँ, मैंने सोचा तो था कि गांव के तालाब में ही हाथ मुंह धो के आऊं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया बेटा। पापा अच्छा किया आप तालाब में नहीं उतरे, वहां पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े होते हैं। अब मुझे तो बहुत डर लगता है, भाई कुछ काट जाए तो। अच्छा किया आप ना घर आके ही हाथ पैर धोया करो। वाह बेटा, बेटी हो तो ऐसी, कितना ख्याल रखती हो मेरी। बेटा अगर हम अपने आसपास की चीजों का ख्याल रखें तो कितना अच्छा होगा। अब देखो ना, सरकार ने गांव के हर एक घर में शौचालय तो बना दिया, इस्तेमाल भी सभी करते हैं, लेकिन उसकी साफ सफाई का ध्यान कोई नहीं रखता है। इतनी गंदगी है कि मैं क्या बताऊं। अगर इतना ही साफ सफाई नहीं रखना है तो क्या फर्क पड़ गया खुले में और शौचालय में। पापा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, लोग धीरे धीरे समझने लगेंगे सब कुछ। बेटा अब धीरे धीरे चलने का वक्त जा चुका है, या तो वक्त के साथ चलना पड़ेगा या उससे भी आगे बढ़ के चलना पड़ेगा। जो पीछे रह जाएगा वो अकेला रह जाएगा। पता है जब मैं शहर में था तो शारीरिक मेहनत नहीं करता था और बिना कुछ करे शाम आते आते थक जाता था, और यहाँ देखो खेती बाड़ी में कितनी मेहनत होती है, कोई थकान महसूस ही नहीं होती। हाँ पापा ये तो है, खेतों में हल चलाना, खेतों में काम करना, ये सब एक्सरसाइज ही तो है। हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा है तुमने। तुम भी एक काम करो, घर से बाहर निकला करो, गांव में थोड़ा घूम फिर लिया करो, कुछ ना सही घर का सामान लेने तो बाहर जाया करो। जब भी बाहर जाओगी तभी तो गांव को देखोगी, समझोगी, गांव की खूबसूरती को पहचानोगी। हाँ पापा मैं जाऊंगी। अब ऐसे तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना, माँ तो घर में है नहीं, तो सामान लेने तो मैं जाऊंगी पापा। फिलहाल मैं खाना लगाती हूँ, वैसे भी अब हम घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं। हाँ बेटा, बाप बेटी मिलकर खाना खाएंगे। हाँ ठीक जी है? पापा। लगाओ। थैंक यू सूरज, अगर आज तुम नहीं आते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत करे और मैं उसे छोड़ दूंगा? कभी नहीं। दामन मिट्टी का क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। दामन मिट्टी का ताऊ जी, गांव वालों को लेकर महारानी के दिमाग में बहुत सारी गलत फहमियां भर चुकी हैं। शहर में रहकर वो गांव वालों को आदिमानव समझने लग गई है। मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप भी तो गांव के ही हो, क्या कमी है आप में? पूरा गांव आपको देवता जैसे मानता है, और गांव ही क्यों, पूरा तहसील आपको देवता की तरह मानता है। मैंने महारानी के दिमाग से ये गलतफहमी निकालने के लिए एक प्लान बनाया है। मुझे नहीं पता कि मेरी ये प्लान सफल होगी या असफल। सफल होगी तो उसका नजरिया बदल जाएगा काका, अगर असफल हुई तो आपके और रामू काका के रिश्ते खराब हो सकते हैं, और मेरी हरकत को लेकर आप मुझसे नाराज हो सकते हो। पता नहीं क्या क्या हो सकता है। पुलिस मुझे अरेस्ट भी कर सकती है। मुझे ये भी पता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन ऐसा सिर्फ मैं गांव वालों को लेकर महारानी की सोच बदलने के लिए कर रहा हूँ। मुझे इसके लिए माफ कर देना ताऊ जी। सूरज, तू पाऊजी की फोटो से क्या बातें कर रहा है? क्या बात कर रहा हूँ? मैं तो मिस कर रहा था ताऊ जी को, तो बस तस्वीर देख रहा था। नहीं 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 नहीं,
मैंने खुद देखा है, खुद सुना है कि तू बाबूजी की तस्वीर से बातें कर रहा था। अरे भैया, तस्वीर से भी कोई भला बात कर सकता है क्या? यही तो मुझे जानना है कि भला फोटो से कोई क्या बात कर सकता है। तूने जरूर कुछ किया है, तभी तू बाबूजी की फोटो से बातें कर रहा है। भैया, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। ऐसा कुछ नहीं है। बाबूजी, सूरज को लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे ना सब पता है कि तू बाबूजी की फोटो से क्या बातें कर रहा था। क्या पता है आपको? यही कि तूने जरूर कुछ किया है, इसलिए तू बाबूजी की फोटो से बाबूजी से माफी मांग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं भला आपसे झूठ बोलूंगा? अपने छोटे भाई पे इतना तो भरोसा रखो। अच्छा जी, तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए तुझे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तूने जरूर कोई शरारत की है और उसके लिए तू बाबूजी से माफी मांग रहा है। अगर नहीं की है ना तो बहुत अच्छी बात है, और अगर करने की सोच रहा है तो बिल्कुल मत करना। हाँ वैसे भैया, मैं आपको बताऊं मैं ताऊजी से क्या बात कर रहा था? हाँ बता। पक्का? अरे भाई, अब मैं क्या लिख के दूं तुझे? बता क्या बात कर रहा था। वो तो मैं ताऊजी से कह रहा था कि भाभी को लेकर जल्दी से घर आ जाए। भैया मिस कर रहे होंगे ना? अच्छा जी, तू बहुत शरारती नहीं होता जा रहा सूरज? अच्छा भैया, आप मेरे को एक बात बताओ, आपको भाभी की याद नहीं आती क्या? तो तुझे क्या करना है सब जान के? अरे भैया, आप बोलो तो मैं ताऊजी से सिफारिश करूं कि भाभी को जल्दी ले आए वो। जैसे लक्ष्मण जी ने राम जी को और सीता माँ को मिलाने के लिए क्या क्या नहीं किया था, इसलिए छोटा भाई होने के नाते मेरा इतना फर्ज तो बनता ही है। वाह, मैं ना तुझे अभी बताता हूँ कि मैं भैया, अच्छा, मैं ना ताऊजी को फोन करके, मैं ताऊजी क्यों, मैं भाभी को फोन करके बता देता हूँ कि आप कितना उन्हें मिस कर रहे हो। सूरज, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं अब तक मैं तुम्हें देख के गुस्सा होती थी, मगर अब जब भी तुम मेरे सामने आओगे तो मैं खुश होंगी, मुस्कुराऊंगी। थैंक यू सो मच सूरज। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम वैसे भी कोई पराई थोड़ी हो, मेरे भाई की साली हो, और ये तो मेरा फर्ज बनता है। दामन में टीका गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन में टीका। महारानी, महारानी, तुम ठीक तो हो महारानी? मुझे गांव और गंवार दोनों पसंद नहीं है।
तुम पे हमारी कल जरा सी नजर क्या पड़ी, तुमने हमारे घर जाके सीधा शिकायत ही कर दी। थैंक यू सूरज। अगर आज तुम नहीं आते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। ऐसे कैसे नहीं आता महारानी, तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत करे और मैं उसे छोड़ दूंगा, कभी नहीं। लेकिन ये कौन थे? गुंडे थे? पता नहीं महारानी, आसपास के किसी गांव के नहीं लग रहे या फिर किसी शहर से आए होंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उन्हें ढूंढ ही लूंगा। उन्होंने तुम्हें हाथ लगाया ना, अब मैं उन्हें पकड़ूंगा और उन्हें पुलिस के हवाले करूंगा, ताकि दोबारा ऐसी वो हरकत कभी ना करे। सूरज, मेरे मन में तुम्हें लेकर बहुत गलतफहमियां थी। मुझे लगता था कि तुम सबसे बिगड़े हुए हो, सबसे खराब हो। लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि तुमसे अच्छा इस गांव में कोई भी नहीं है। सूरज, तुम सचमुच के सूरज हो। तुम में चंद्रमा की तरह कोई दाग नहीं है, कोई कमी नहीं है। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हें कितना गलत समझती थी। तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे ही घर में शिकायत करती थी। मैंने तुम्हारे बड़े पापा से तुम्हें डांट खिलवाई। मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रही हो महारानी, जरूर मेरी ही गलती होगी। सच कहूं तो मैं औरत और लड़की की बहुत इज्जत करता हूं। आज तक मैंने अपने घर में भी किसी औरत से कभी लड़ाई नहीं की, चाहे वो मेरी माँ हो, मेरी बड़ी माँ हो या फिर मेरी बहन देवयानी। मैं गांव की औरतों को भी माँ बहन की तरह मानता हूँ। मैंने देख लिया सूरज, अब तुम्हें प्रूफ करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब तक मैं तुम्हें देख के गुस्सा होती थी, मगर अब जब भी तुम मेरे सामने आओगे तो मैं खुश होंगी, मुस्कुराऊंगी। अरे, मेरे सामान का थैला कहाँ गया? वो तो भारी पड़ा है। तुम्हें कैसे मालूम? जब वो बदमाश तुम्हें पकड़कर आ रहे थे तब मैंने देख लिया था उन्हें, और तभी तुम्हारे हाथ से बैग गिर गया था। बदमाशों ने मुझे जब पकड़ा था तब तुम बाहर थे। जब बदमाश तुम्हें लेकर आ रहे थे तभी तो मैंने तुम्हें देखा और मैं पीछे पीछे आ गया, वरना मुझे कैसे पता चलता कि ये लोग तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। चलो सामान ढूंढते तुम्हारा। हाँ। मैंने सोचा था थोड़ा लालच देकर संस्था की महिलाओं की हिस्सेदारी खरीद कर संस्था का 100% का भागीदारी बन जाऊंगा, लेकिन अगर कल्याणी फिर से संस्था में आने लगी तो वो ना तो मुझे कुछ खरीदने देगी ना ही कुछ बेचने देगी। तो अब क्या करोगे सर? मेरे तरकश में तीरों की कमी नहीं है। ठीक है, नहीं मानेगी तो फिर से प्रोडक्ट की क्वालिटी और साफ सफाई को लेकर हेडलाइन छपवा देंगे। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट,
वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहां मेरा जीवन वहां है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।